12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक युवक के साथ हुआ बड़ा हादसा। दोस्तों, जोगिंदर नगर का रहने वाला 18 साल का वेद सेठी जो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था और रोजाना 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो मैथ्स की ट्यूशन के लिए अपने ही नज़दीक कहीं पर जाता था। और पता चल रहा है कि जब वो ट्यूशन पूरी करके जैसे ही घर आता था उसके बाद वो कहीं बाहर नहीं जाता था। लेकिन बीते एक दिन पहले शाम के समय माता पिता अपना कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर बाजार में गए हुए थे और उसके बाद पड़ोसियों के द्वारा पता चल रहा है कि वेद सेठी घर से भागा भागा निकलता है। और उस समय ऐसा लग रहा था कि वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, वो किसी बात को लेकर परेशान था। 18 साल का युवक था, लेकिन गांधीनगर फाटक पे किस तरह से पहुंच जाता है नहीं पता। लेकिन रेल की चपेट में आने से आज उस युवक के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है और वो युवक इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। तस्वीरें देख सकते हैं, पिता यहाँ पर हैं और आज पिता के लिए बहुत बड़े सदमे की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है कि आज उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटे को, जी हाँ, इकलौता वारिस था इस व्यक्ति का, इसी का ही बेटा, बुढ़ापे का इकलौता सहारा, लेकिन आज इस दुनिया से रुस्तक हो चुका है और एक पिता के लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि आज इसी के चलते आप देख सकते हैं वेद सेठी के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिरी बार घर से गांधीनगर फाटक तक जो वेद सेठी पहुंचा वो कैसे पहुंचा और इन्हें किसके ऊपर शक हो रहा है। जी सर, क्या हुआ था वेद सेठी के साथ? वो ट्यूशन जाता था जी, डेली 4 बजे से 6 बजे तक उसका ट्यूशन था जी। और उसके बाद वो घर से बाहर निकलता नहीं था जी। उसके बाद घर में ही रहता था, घर में भी आके पढ़ाई ही करता था वो। और उसी ज़्यादा किसी से ना बोलचाल थी ना कुछ था। और इसके अलावा किसी का फ़ोन आते थे उसके फ़ोन पे, वो भी हमें नहीं पता लगा। हमने कोशिश करी कई बार, नहीं पता लगा हमें किसके फ़ोन आ रहे हैं। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था, बार बार कहता था पापा मुझे कोई तंग कर रहा है। हमने उससे कई बार पूछा कौन तंग कर रहा है, वो हमें बताता नहीं था। इसी चक्कर में कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। मेरे पापा, मैं बीमार रहता हूँ, उसका फादर हूँ, मेरे को अटैक पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, इसीलिए मुझे कोई बात नहीं बताता था वो कि मेरे पापा को दौरे ना पड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए। मगर कल शाम को हम जैसे बाज़ार गए, वो ट्यूशन से वापस आया तो एकदम घर आके फिर वो 5-10 मिनट बाद वापस भागा गया। और फ़ोन, जैसे किसी का फ़ोन उसके फ़ोन पे आया हो। इसीलिए वहाँ जाके जब हमें फिर किसी ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे लड़के की डेड बॉडी लाइनों पे पड़ी हुई है, हमने जाके देखा कि भाई ये तो किसी ने मार के फेंका हुआ है। अगर ट्रेन की टक्कर होती तो वो आगे जाके फेंकती। वो ऐसे पड़ी हुई थी, टेढ़े रंग की, टायर भी अलग था उसका। अगर कहते हैं रेलवे की टक्कर जो होती है तो बंदे के चीथड़े उड़ा देती है जी, पर वो ऐसा नहीं था। वो उल्टा ही लेटा हुआ था, बिल्कुल तिरछा हो गया यूँ। उसके सिर पे घाव था? हाँ जी, सर पे, सिर्फ सर पे ही घाव था। तो उससे देखकर क्या लग रहा है, जो उसका जख्म है उसको देखकर क्या पता चल रहा है? लग रहा है कि या तो किसी ने लठों से मारा या किसी ने सरिया मारा है, उसके राड रूड मारी है उसके सर पे। तो जैसे कि आप बता रहे, खून को निशान नजर आ रहे हैं जी बॉडी के ऊपर। हाँ जी, और एक टांग नीचे से काट रखी है जी। उनके हाथ पे भी खून के निशान होंगे। अभी वो जो आप बता रहे हैं पढ़ाई करता है, तो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? ये +2 में पढ़ता था जी, ओपन से कर रहा था। ओपन से कर रहा था? हाँ जी। आप उस समय कहाँ पर थे? आपको किस तरह से पता चलता है कि गांधीनगर फाटक पर बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा भी चुका है? मेरा भांजा किसी अपने दोस्त को छोड़ने जा रहा था फाटक पे, तो उसने वहाँ देखा थोड़ी सी भीड़ खड़ी हुई है, तो वो वहाँ रुका। उनने देखा कि भाई, उसके दोस्त ने, ये तो भाई ये मामा का लड़का है तेरे। इनने आके देखा हमारे भांजे ने, तो इसने हमें उसी टाइम फ़ोन किया। हम उस टाइम घर पहुंचने वाले थे। हम बस जैसे ही घर पहुंचे, हमने ऐसे ही अपना सारा सामान अंदर फेंका और भागे वहाँ गए स्टेशन, रेलवे लाइन पे देखा तो ये हमारा ही लड़का था। इसका एक टांग अलग पड़ी थी और मोबाइल आगे करने की बजाय पीछे गिरा पड़ा था। तो आपके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि वो रेल की चपेट में आने से उसके साथ हादसा नहीं हुआ, उसे पहले ही मार दिया गया था। शक है आपको किसी पर? हाँ जी, शक है जी। किसके ऊपर? एक लड़की ने किसी लड़के को नंबर दिया था जी, जो उसके साथ पढ़ती थी। हमें उस लड़के पे भी शक है और वो लड़की ही बता सकती है सारी बातें कि उसने क्या करवाया, कैसे करवाया। हम कोर्ट से या जज से या वकीलों से या पुलिस से ये मदद मांग रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, बस पूरा इंसाफ हो। चलिए, आप देख सकते हैं इसी के चलते जो मामा जी के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैम केशव सिंह। केशव, कैसे पता चलता है कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है आपके भाई के साथ? मैं कल शाम को 6:30-7 बजे के करीब अपने फ्रेंड को गांधीनगर फाटक पे छोड़ने जा रहा था। तो रास्ते में ही बीच में थोड़े से 2-4 बंदे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई रेलवे ट्रैक पे कोई बंदा कट गया है। तो मेरे फ्रेंड ने जाके देखा
और उसने टॉर्च जला के जब फेस पे उसके टॉर्च मारा तो उसने मेरे को एकदम आवाज़ मारी, सोनू ये तो तेरे मामा का लड़का है। मौके पे पहुंचा मैं तो उसका नीचे से पैर हल्का सा नीचे की साइड से पैर कटा हुआ था और उसके सिर के ऊपर घाव था। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पे कोई वार किया गया है, वार करके उसको रेलवे ट्रैक पे गिराया गया है कि उसको दिखाया जा सके कि ये रेलवे हादसा है। क्या लगता है किसकी रंजिश हो सकती है इसके पीछे? मतलब क्या ऐसी बात हो सकती है जो वेद सेठी 12वीं में पढ़ रहा था और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले व्यक्ति मतलब नौजवान के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है? कभी बताया उसने आपको कोई परेशान कर रहा था? मैम उसका लड़की से किसी से बातचीत चल रही थी और उसके चक्कर में कई लड़के उसको धमकियां कई बार फ़ोन पे देते थे। एक आधी बार तो हम लड़कों को समझा के भी आए थे मैम प्यार से। अब कल परसों भी रात को उसकी किसी से बहस हो रही थी, वो हमें पता नहीं लग पाया, ना फैमिली वालों ने हमें बताया। उसके बाद उसने कल ये जो भी हुआ कल हादसा हुआ उसके साथ शाम को कल ही। जिस तरह से पता चल रहा है कि वो आखिरी बार जब घर से निकला, पड़ोसी बता रहे हैं जैसे कि आप लोगों का कहना है कि वो परेशान था और घर से भागा जा रहा था, तो वो फोन पे भी बात कर रहा था क्या किसी से? मैम यही बस वीडियो कॉल या कॉलिंग चल रही थी उसकी, चल रही यही। हाँ यही। पुलिस से अब क्या कुछ कार्रवाई की मांग? प्रशासन से सर हमारी इंसाफ की मांग है कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। छोटा था हमारा बच्चा बहुत और कल्ला कल्ला था हमारे घर का। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं जीआरपी से जो बलजीत जी हैं वो इस केस में कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। एक बार बलजीत जी से मैं मामला जान लेती हूं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यमुनानगर के शवगृह में मैं इस समय पहुंच चुकी हूं और जोगिंदर नगर के रहने वाले 18 वर्षीय वेद सेठी जो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था, परिवार वालों का कहना है, पिता का कहना है कि वो लगातार उसे कोई किसी बात को लेकर परेशान कर रहा था, लेकिन परेशान कौन कर रहा था नहीं पता। लेकिन पड़ोसियों के द्वारा ये बात पता लग रही है कि आखिरी बार कल शाम के समय जब वो ट्यूशन से घर पर आया तो उसके बाद पड़ोसी बता रहे हैं कि वो घर से भागा कहीं पर गया और गांधीनगर फाटक पर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद परिवार वालों का कहना है कि रेल की चपेट में आने से उसके साथ हादसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसकी बॉडी को देखने पर साफ साफ ये बातें पता चल रही हैं कि उसके सर पर एक मतलब गहरा जख्म है और उसकी टांग कटी हुई है। परिवार वाले शक जाहिर कर रहे हैं कि उसे पहले मारा गया है और उसके बाद गांधीनगर फाटक यानी कि रेलवे ट्रैक पर उसकी बॉडी को गिरा गया और उसके बाद रेल की चपेट में आने से उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ तक कि एक लड़की के साथ दोस्ती यानी कि अफेयर की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा इस केस में जो अहम सबूत है वो है वेद सेठी का सेल फोन, जिसे पुलिस के द्वारा अब कब्जे में ले लिया गया है और आने वाले समय में साइबर सेल की मदद से इस केस में पता किया जाएगा, इस मामले में इस चीज़ का पता लगाया जाएगा कि आखिरी बार घर से निकलते हुए वीडियो कॉलिंग में या सिर्फ कॉलिंग में वो किससे आखिरी बार बात कर रहा था, क्योंकि बात करते करते ही वो गांधीनगर के फाटक पर पहुंचा। लेकिन आज 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक नौजवान के साथ बड़ा हादसा हो चुका है। मेरी आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।